रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है। कृति का नाम साहित्य चिंतामणि है, जो कि भाग 1 है। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन वर्ष प्रारंभिक 20वीं सदी, प्रथम संस्करण 1922 में प्रकाशित। रचना का स्वरूप है गद्य, आलोचना, निबंध, विचार। साहित्य चिंतामणि भाग 1 का संक्षिप्त परिचय। साहित्य चिंतामणि भाग 1 हिंदी साहित्य के महान आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के मूलभूत सिद्धांतों, साहित्य के सामाजिक सरोकारों, लेखक की जिम्मेदारी और पाठक के दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। मुख्य विषय वस्तु, साहित्य का स्वरूप और उद्देश्य। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहराई से समझने और संवेदना को जागृत करने का माध्यम है। वे साहित्य को समाज का दर्पण मानते हैं। साहित्य और समाज। साहित्य को सामाजिक विकास और नैतिक उत्थान से जोड़ा गया है। वे कहते हैं कि अच्छा साहित्य वह है जो समाज को सोचने के लिए प्रेरित करे। रस, भावना और सहानुभूति। उन्होंने साहित्य में सहानुभूति को सबसे आवश्यक तत्व माना है। साहित्य में भावनाओं की गहराई और मानवीय संवेदना को प्रधानता दी गई है। आलोचना का स्वरूप। आलोचना केवल दोष निकालने का कार्य नहीं, बल्कि साहित्य के मर्म को समझने और समझाने का कार्य है। उन्होंने तर्क और तथ्य आधारित आलोचना को प्राथमिकता दी है। भाषा शैली। गद्य सरल, प्रभावशाली और तर्कपूर्ण है। शुक्ल जी का लेखन गंभीर, विद्वतापूर्ण और शैलीगत परिपक्वता से युक्त है। महत्व है। साहित्य चिंतामणि हिंदी आलोचना का आद्य ग्रंथ माना जाता है। इसने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक मापदंडों की नींव रखी। आधुनिक हिंदी आलोचना की दिशा और दशा निर्धारित करने में इस ग्रंथ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना साहित्य चिंतामणि भाग 1 का संकलित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। साहित्य चिंतामणि भाग 1 का संक्षिप्त विवरण। साहित्य चिंतामणि भाग 1 हिंदी आलोचना साहित्य की एक आधारभूत कृति है। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा, उद्देश्य, मूल तत्वों और सामाजिक भूमिका पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया है। इस भाग में कुल 6 निबंध हैं, जो क्रमशः साहित्य और जीवन के विविध पहलुओं को मीमांसा करते हैं। मुख्य निबंधों का संक्षिप्त विवरण। साहित्य का स्वभाव और सीमा। साहित्य को जीवन की अभिव्यक्ति बताया गया है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हृदय और बुद्धि का विकास है। शुक्ल जी साहित्य में भावनात्मक गहराई और सहानुभूति को आवश्यक मानते हैं। दूसरा है काव्य में लोक प्रवृत्ति। शुक्ल जी का मानना है कि श्रेष्ठ काव्य समाज की लोक प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत पीड़ा से आगे बढ़कर वह जनसमूह की पीड़ा को स्वर देता है। तीसरा है हमारी भाव संवेदना पर विचार। इस निबंध में शुक्ल जी भाव संवेदना की बात करते हैं। वे साहित्य को ऐसा साधन मानते हैं जिससे पाठक दूसरों की पीड़ा के सहभागी हो सकें। साहित्य का प्रयोजन मुख्य प्रयोजन हृदय को विशाल बनाना है, सहानुभूति बढ़ाना और सामाजिक सुधार को प्रेरित करना है। शुद्ध मनोरंजन पर आधारित साहित्य को उन्होंने सीमित माना है। साहित्य और समाज का ये है 5वां नंबर। शुक्ल जी मानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन
साथ ही वह समाज को दिशा भी देता है। वह पाठकों को सोचने, समझने और आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। छठवां है समीक्षा कला। आलोचना को केवल दोष निकालना नहीं, बल्कि साहित्य का गहराई से मूल्यांकन करना बताया गया है। एक आलोचक को ईमानदार, तर्कशील और साहित्य के प्रति सहानुभूतिशील होना चाहिए। भाषा शैली की विशेषताएं। गूढ़ विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की शैली, तर्क, उदाहरण और स्पष्टता से युक्त गद्य, विश्लेषणात्मक व विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण, उपसंहार अर्थात निष्कर्ष। साहित्य चिंतामणि भाग 1 हिंदी आलोचना को वैचारिक गहराई देने वाली कृति है। इसमें साहित्य के मूल स्वभाव, प्रयोजन और सामाजिक जिम्मेदारी पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। शुक्ल जी ने साहित्य को केवल सौंदर्य नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का वाहक माना है।